मित्रों नमस्कार, आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है श्री कृष्ण वाणी पर्जन्याद अन्न संभव। जो लोग नए हों वो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 का श्लोक 14 और 15 कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। From food come forth being, from rain food is produced, from sacrifice arises rain, and sacrifice is born of action. Know you that action comes from Brahmaji, the creator, and Brahmaji come from the imperishable. Therefore, the all-pervading Brahma God principle ever rests in sacrifice. तात्पर्य यह है कि यज्ञ अर्थात त्यागपूर्ण क्रिया। पिछले श्लोक में इस क्रिया पर जोर दिया गया, कहा कि इस क्रिया को करें, फिर जो बचे उसका उपभोग करें। उसी को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि त्यागपूर्ण क्रिया यज्ञ के बिना जीवन की साइकिल चल ही नहीं सकती। सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अर्थात अन्न से जीव होते हैं और अन्न तभी उपजेगा जब पर्जन्य अर्थात बादल होंगे। बादल होने से मतलब वर्षा का होना है। फ्रॉम फूड कम फोर्थ बीइंग, फ्रॉम रेन फूड यानी अन्न इज प्रोड्यूस्ड। तो कहा कि जीव जिंदा कब रहेगा? जब उसे भोजन मिले। भोजन अर्थात अन्न। अब अन्न वर्षा पर आधारित है, पर वर्षा कैसे हो? इस पर आगे कहते हैं, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ विहित कर्मों से होती है। फ्रॉम सैक्रिफाइस अराइजेस रेन, सैक्रिफाइस इज बॉर्न ऑफ एक्शन। कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, तो इसे समझा जाए किस यज्ञ की तरफ भगवान का इशारा है? क्या अग्नि में घी डालने से होने वाले यज्ञ की कहते हैं या कुछ और? अग्नि को घी में डालेंगे, कर्पूर वगैरह डालकर हवन करेंगे तो ठीक है, वातावरण सुगंधित होगा, वनस्पतियां प्रसन्न होंगी। ठीक, यहाँ का यज्ञ दूसरा है। यह है सूर्य का तपना, समुद्र से जल का वाष्पीकृत होकर वायु की मदद से आसमान में जाना, वहां से समुद्री विक्षोभ से वायु द्वारा भूमंडल पर ले जाना, फिर तापक्रम में परिवर्तन से वाष्प का जल में बदलना और वर्षा का होना। ये जो कर्म हुए उसे प्रकृति ने निस्वार्थ भाव से किया, तो इसे ही यज्ञ कहा। ये त्याग पूर्ण कर्म ही यज्ञ है। तो कहा यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यः। ये यज्ञ क्या है? वस्तुतः कर्म ही तो है। तो इसी कर्म से यज्ञ हुआ और यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न खाकर जीव जिंदा रहते हैं और इस प्रकार जीवों का उद्भव होता है। यह एक साइकिल है, चक्र है, पर अभी चक्र में कुछ और बाकी है। कर्म ब्रह्मोद्भवः विद्धि। कर्म यानी विहित कर्म कहाँ से आया? तो कहते हैं वेद से आया। वेद से कर्म समुदाय को उत्पन्न हुआ समझ। No, the set of action comes from knowledge. Knowledge means वेद। वेद कर्म वेद से आया। मान्यता है कि वेद ही
सारे ज्ञान का मूल है। ये ज्ञान कि इस समय इतनी गर्मी हो सूर्य में, यदि जितना तपता है उससे ज्यादा तप जाए तो वर्षा ज्यादा हो जाएगी, बाढ़ आदि से फायदा की जगह नुकसान ही हो जाएगा। सूर्य कम तपे तो वाष्प कम जाएगी, वर्षा न होने से या कम होने से अन्न नहीं होगा तो जीव कैसे उद्भव को प्राप्त होगा। इसी प्रकार वायु का मात्रात्मक अनुपात का जो ज्ञान है वह ब्रह्मा से या वेद से पैदा हुआ। पर वेद या ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस पर आगे कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। वेद या ब्रह्मा को अक्षर ब्रह्म से उद्भूत समझ। वेद कम्स फ्रॉम इम्पेरिशेबल, तो मूल तो अक्षर ही हुआ, यही सोर्स है, यही बीज है। जैसे बीज में वृक्ष के सारे गुण विद्यमान होते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। देखिए, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वगतः ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। Therefore, the all-pervading ब्रह्म ever rests in sacrifice। तो विशेष हुआ, इन 2 श्लोकों में भगवान कहना चाहते हैं कि हर कार्य की सिद्धि एक कार्य समुच्चय से होती है। अगर कर्मों का जो समूह है वह मनमाने ढंग से करे तो सिद्धि नहीं मिल सकती। कोई भी कार्य लें, जैसे गुड़ का बनना, इसमें एक वे है कार्य का। किसान पहले खेत की तैयारी करेगा, जोतेगा, उसमें गन्ने को काट करके डालेगा, उगने पर उसकी निराई गुड़ाई, समय पर जल की व्यवस्था, फिर जब गन्ना बड़ा होगा तो उसे काटेगा, पेरेगा, रस निकालेगा, फिर उस रस को गर्म करेगा, तब गुण बनेगा। इस कार्य शैली में क्रम में उलट फेर कर दिया जाए तो गुण नहीं बन सकता। तो संसार का कार्य हो या अर्जुन को युद्ध जीतना हो, एक प्रबंधन है। बिना उस प्रबंधन के उचित सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये फ्रेमवर्क ज्ञान से, और ज्ञान का मूल अक्षर ब्रह्म है, यही योगेश्वर समझा रहे हैं। जब हर ज्ञान का मूल बीज वही है तो पूरे प्रबंधन में मूल रूप से, अदृश्य रूप से वही विद्यमान है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।